ईरान की शहर तेहरान में इस्माइल हानिये की मौत के बाद से ईरान और इजराइल के बीच जंग के आसार बन रहे हैं। इजराइल ने भले इस चीज़ को न स्वीकारा हो कि इस्माइल हानिये की मौत में इजराइल शामिल है, लेकिन सारी दुनिया समझ रही है इस्माइल हानिये जो हमास का राजनीतिक प्रमुख था, उसे परेशानी केवल और केवल इजराइल को थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इतनी ताकतवर है कि वो अपने दुश्मन को ज़मीन और आसमान के पाताल से भी ढूंढ कर मारने में सक्षम है। हुआ वही ईरान के शहर तेहरान में जो इस्माइल हानिये बैठे हुए थे अपने गार्ड के साथ, सीधे सीधे आसमान से आफत बनकर उनकी मौत उन पर टूट पड़ती है। और वो इजराइल ने मिसाइल के द्वारा उनको मारने की कोशिश की और मिसाइल हमले में वे जिस बिल्डिंग में रह रहे थे उस बिल्डिंग को ही उड़ा दिया है इजराइल ने। इसके बाद अब ईरान में बदला लेने के लिए प्रतिशोध की भावना बढ़ गई है। ईरान की मस्जिदों पे लाल झंडे लगाए गए हैं, वो भी इस तरह से जैसे कासिम सुलेमानी को जब मारा गया था ईरान के सैन्य कमांडर को इजराइल के द्वारा, उस समय जो माहौल पैदा हुए थे ईरान में इजराइल के खिलाफ, ठीक वैसा ही माहौल अभी भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि यदि जंग शुरू होती है पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच में सीधे सीधे रूप में, कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसके पास कितने हथियार हैं। तो आज हम उन्हीं हथियारों की जिक्र करने जा रहे हैं कि आखिर ईरान और इजराइल में कौन ताकतवर है, किसके पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं, टैंक है, हथियार है, जिनके दम पे युद्ध को अगर आगाज कर दिया जाए तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। तो देखते जाइए आप इस रिपोर्ट में। ईरान के पास थल सेना की संख्या 4.5 लाख के आसपास है, वहीं इजराइल के पास मिलिट्री की संख्या 1,70,000 ही है। इस मामले में इजराइल पीछे ठहरता है। इसके अलावा वायुसेना की बात की जाए तो ईरान के पास 30 MiG-29 जैसे विमान हैं जो रूस से खरीदे गए हैं, वहीं 23 मिराज विमानों की संख्या ईरान के पास है। F-14 विमानों में की बात करें तो वहाँ पे 40 की संख्या है ईरान के पास, और सुखोई 24 और सुखोई 22 ये भी दोनों मिलाकर लगभग 50-52 की संख्या में मौजूद है ईरान के पास। इसके अलावा J-7 24 की संख्या में है ईरान के पास। C-130 विमान, बोइंग 747 विमान जैसे हैं उनके पास, जो मालवाहक विमान की श्रेणी में आते हैं। कुल मिला के देखें तो 500 एयरक्राफ्ट हैं ईरान के पास अभी एक्टिव में। और मिसाइलों की बात करें तो लगभग 2000 किलोमीटर तक की मार करने की क्षमता ईरान के पास है। इसके अलावा ईरान की बात की जाए तो ईरान का एक शहीद ड्रोन है, हेसा शहीद ड्रोन जिसे बोला जाता है, जो एक दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोनों में से एक है, जो आत्मघाती ड्रोन माना जाता है, जो खुद को नष्ट कर लेता है। उसकी कीमत भी लगभग 80 लाख रुपए अर्थात 1 करोड़ से भी कम के बजट का वह होता है भारतीय रुपए में बात करें तो। कुल मिलाकर देखें तो ईरान के पास भले ही अपडेटेड या अपग्रेडेड हथियार एक भी नहीं है, फिर भी ईरान की वायुसेना MiG-29 और मिराज जैसे विमानों से लैस है। इसके बाद बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में क्या है कि वह खाली और केवल उन्नत हथियारों के दम पे लड़ाई लड़ता है। उसके पास F-15 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान है जो ईगल श्रेणी में आते हैं। F-16 जो अभी दुनिया की सबसे एक टॉप मोस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट में जिनकी गिनती की जाती है, F-16 इजराइल के पास 175 की संख्या में है, और वह भी अपडेटेड और अपग्रेडेड है, जो कि पाकिस्तान के F-16 से कहीं आगे है। इसके अलावा जब बात करते हैं हम तो आयरन डोम जैसे मिसाइल प्रणाली और डेविड सिंगले जैसी मिसाइल प्रणाली भी इजराइल के पास है, जो उसे अन्य से अलग करती है। अपाची जैसे हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त संख्या में उसके पास है, 40-50, उतने तो भारत को भी नहीं है। इसके अलावा 5 सबमरीन भी हैं इजराइल के पास। तो इजराइल के पास देखें तो आप F-35, F-16, F-15, आयरन डोम, डेविड स्लिंग जैसे खतरनाक हथियार है, जिसके दम पे इजराइल ईरान को धूल चटा सकता है। और ईरान की बात करें तो वह इसकी जो इकोनॉमी है इस स्थिति में नहीं है कि वह किसी भी समय लड़ाई लड़ सके और लड़ाई को झेल सके। इजराइल यही चीज़ समझ के ईरान को टारगेट भी करता है। कुल मिलाकर देखें तो इजराइल ईरान पे कभी भी भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास मोसाद जैसी मजबूत खुफिया एजेंसी है। वह ईरान के बड़े बड़े नेताओं को मार गिराता है। कासिम सुलेमानी जैसे कमांडर को मार गिराया। सीरिया में जो ईरान का दूतावास था वहाँ मिसाइल हमले करके उसे तहस नहस कर दिया। इसके अलावा अभी हमास के
जो आतंकी सरगना थे, हमास संगठन के जो राजनीतिक प्रमुख थे जो तेहरान में शरण लिए हुए थे, उसे भी इजराइल ने बेझिझक होकर मार गिराया है। और अमेरिका भले ही इसमें मदद किया हो या न किया हो, लेकिन यह ज़रूर है कि इजराइल खुलकर चाहता है कि ईरान मेरे सामने आए और दो हाथ करे, क्योंकि इजराइल हमेशा ईरान पर भारी पड़ेगा।